सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए उन्नति कारक हो, समृद्धि कारक हो, हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति हो। जी हाँ, आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का 2021 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। कर्क राशि वालों का स्वामी है चंद्रमा, जो कि चंचल प्रवृत्ति का होता है। व्यक्ति में चंचलता अधिक होती है, इमोशनल प्रवृत्ति के वो लोग होते हैं। एक जगह टिककर बैठना उन्हें पसंद नहीं है। भ्रमण की आदत करते रहना, भ्रमण करते रहना उनकी आदत में शामिल होता है और अस्थिरता उनकी जिंदगी में रहती है। आज हम जानेंगे कि साल की शुरुआत में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी, क्योंकि शुरुआत में ग्रहों की पोजीशन से ही साल के प्रारंभ का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद मैं आपको पूरे साल का वार्षिक राशिफल प्रदान करूंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति क्या देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, जो कि आपकी ही राशि में विराजमान रहने वाले हैं। वहीं मंगल भी स्वग्रही होकर मेष राशि में विराजमान रहेंगे। राहु इस पूरे वर्ष पर्यंत वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं केतु भी इस पूरे वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र वर्ष के प्रारंभ में यानी 1 जनवरी को वृश्चिक राशि में केतु के साथ जड़त्व योग बनाते हुए दिखाई देंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग वर्ष के प्रारंभ में धनु राशि में देखने को मिलेगा। शनि और गुरु की युति मकर राशि में वर्ष के प्रारंभ में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ग्रहों की व्यवस्था थी जो कि वर्ष के प्रारंभ में हमें देखने को मिलेगी। तो अब जान लेते हैं 2021 का कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल। सबसे पहले तो ये राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूं वो चंद्र राशि पर आधारित होगा और आपकी राशि और आपके लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहेगा। आपके लग्नेश है चंद्रमा, जो कि पूरे साल में भ्रमण करते रहते हैं। हर 2-2.5 दिन बाद में वो अपना स्थान बदलते हैं, यानी अपना ग्रहों की चाल बदलते हैं और 1 महीने में वो पूरा चक्कर लगाकर वापस अपनी राशि में आ जाते हैं। यानी चंद्रमा की प्रवृत्ति चंचल और कर्क राशि वालों की भी प्रवृत्ति चंचल। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि साल की शुरुआत आपकी कैसी रहेगी और पारिवारिक स्थिति पूरे साल कैसी रहने वाली है। तो साल की शुरुआत में पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा स्वराशि के होकर अपने ही घर में विराजमान हो रहे हैं, यानी आपकी ही राशि में विराजमान हो रहे हैं। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक, व्यक्तित्व आकर्षक और साल की शुरुआत अच्छी, तो पूरा साल ही आपका अच्छा जाएगा। सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य और विशेषकर जब मंगल और सूर्य की युति होगी, जो कि अगस्त मिड से लेकर सितंबर तक रहने वाली है। ये टाइम पीरियड आप नोट डाउन कर लीजिए। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद दूर हो जाएगा, पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी, कुटुंब में, समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ये समय आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। वैसे सूर्य जब स्वग्रही होकर, ये भी तिथि आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जब वो स्वग्रही होंगे और 14 अप्रैल से 13 मई जब वो मेष राशि में यानी आपके कर्म भाव में जाकर उच्च के होकर विराजमान होंगे। ये टाइम पीरियड भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हर दृष्टि से वाणी से सबको मोहित करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद दूर होगा। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। परिवार में प्रेम, सौहार्द, समर्पण के भाव आपको देखने को मिलेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर भी अच्छा धन लाभ आप इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि धनेश इस समय उच्च के और स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। मंगल के साथ युति होने के समय वो आप बहुत डेयरिंग जॉब, पुलिस, सेना, नेवी, प्रशासनिक पदों को प्राप्त करेंगे। इस समय आपको प्रशासनिक नौकरी मिलने के चांसेस बने हुए हैं। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी के इच्छुक हैं तो ये टाइम पीरियड जो कि मैंने आपको बताया अगस्त मिड से लेकर सितंबर तक का, इस समय आपकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लग जाएगी और अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी जॉब लगेगी। यानी ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। भाई बहनों के स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि 30 जनवरी से 20 फरवरी तक
मकर राशि में वक्री रहेंगे, ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। 30 मई से 22 जून तक वो वृषभ राशि में वक्री रहेंगे। इन दोनों समय पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय कोई संपत्ति को लेकर विवाद, कोई बिजनेस को लेकर विवाद, कोई वैचारिक मतभेद आपके उभर सकते हैं, परंतु लास्ट में जब 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक वे कन्या में उच्च के होकर वक्री होंगे, उस समय भाई बहनों से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। वो आपके वर्क प्लेस पर भी आपको सपोर्ट करेंगे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको सपोर्ट करके आपकी ढाल बनकर आपके आगे खड़े रहते हुए दिखाई देंगे। और बहुत लंबे टाइम से जो मतभेद आपके चल भी रहे हैं वो मतभेद भी दूर हो जाएंगे और पुनः आप सभी अच्छे बंधनों में, एक अच्छी बॉन्डिंग में बनते हुए दिखाई देंगे। यानी भाई बहनों के साथ इस समय आपके रिश्ते बड़े अच्छे रहने वाले हैं। माता के स्थान के स्वामी है शुक्र, और ओवरऑल वर्ष पर्यंत, क्योंकि साल के प्रारंभ में तो वो केतु के साथ जड़त्व योग का निर्माण करेंगे, हालांकि पंचम भाव में बैठे हैं, अपने से एक घर आगे बैठे हैं, तो रिजल्ट आपको अच्छे देंगे। हालांकि काम में थोड़ी सी माता के साथ कभी कभी कहा सुनी, कभी कभी बहस का वातावरण हो सकता है, परंतु ये लंबा नहीं खींचेगा। पुनः आप दोनों आपसी तालमेल बनाकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया, माँ के साथ पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साल के अंत में शुक्र मकर राशि में, जो कि आपके सप्तम भाव है, उसमें जाकर विराजमान रहने वाले हैं। देखिए, शुक्र जब वक्री होंगे वो होंगे 30 दिसंबर को, यानी पूरा साल निकलने के बाद में वो वक्री होंगे। तो इस साल आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, परंतु शुक्र जब अस्त होंगे वो टाइम पीरियड आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। 15 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक का जो समय है, इस समय आपको अपनी माता के साथ ट्यूनिंग बना के चलनी पड़ेगी। इस समय आपको तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ा सा उस समय कलहकारी ये टाइम आपके लिए रह सकता है। संबंध विच्छेद वाला, माँ से दूर कर देने वाला ये समय आपके लिए हो सकता है, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओवरऑल पूरा साल माँ के साथ तालमेल बनाकर ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें संतान भाव की, क्योंकि पारिवारिक स्थिति की चर्चा करी हो तो पूरे परिवार की बात करूंगी, आपके सभी रिश्तों की बात करूंगी। तो अगर मैं बात करूं संतान भाव की, तो मंगल आपके संतान भाव के कारक ग्रह हैं, संतान भाव के स्वामी हैं, और मंगल आपके योग कारक ग्रह भी आपकी कुंडली में है। साल की शुरुआत में मंगल स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, यानी साल की शुरुआत से 21 फरवरी तक का समय बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। संतान की तरफ से बहुत अच्छे शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको अपने प्रत्येक क्षेत्र में गौरवान्वित महसूस करवाएगी, उसके बिहेवियर से, उसकी पढ़ाई से, उसके एक्टिविटीज से आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे कि अरे यार ये मेरे बच्चे हैं, देखो कितना अच्छा उन्नति कर रहे हैं, और बहुत प्रफुल्लित होंगे उनको देखकर, उनकी खुशी को देखकर। अगर आपके बराबर की है तो इस समय आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपके कार्य क्षेत्र में आपकी हेल्प करती हुई, आपके व्यापार में हेल्प करती हुई दिलवाएगी। तो संतान पक्ष की ओर से बहुत अच्छे समाचार मिल सकते हैं। उसके साथ 2 जून से लेकर 20 अगस्त तक का जो समय, इस समय आपको संभल कर चलना पड़ेगा। यदि आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है तो ये टाइम वो जब मंगल कर्क राशि में, यानी आपके लग्न में जाकर नीच के होकर विराजमान होंगे, उस समय थोड़ा संभल कर आपको रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से ईगो क्लैशेस होना, संतान आपको ना समझ पा रही है, आप संतान को नहीं समझ पा रहे हैं, इस तरीके से कुछ भाव एक दूसरे के प्रति वैमनस्य के बढ़ जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को गलत समझेंगे और दूरियां अधिक बढ़ जाएगी। यानी इस समय को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है और इस समय सतर्कता के साथ अपने संतान के साथ बिहेवियर करना है। ऐसा ना हो कि ये टाइम संतान को गलत रास्ते की तरफ मोड़ दे। साल भर बहुत बढ़िया टाइम आपको अपनी संतान के साथ देखने को मिलेगा, तो कुछ समय आपको संभल कर रहना भी चाहिए और उसे बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अगस्त मिड से लेकर सितंबर तक का समय, जब संतान भाव के स्वामी है मंगल, जो कि सिंह राशि में, यानी आपके द्वितीय स्थान में सूर्य के साथ में युति करेंगे,
तब आपकी संतान के संबंधित जो भी कैरियर है, जो भी भविष्य है, उसको लेकर चिंता खत्म हो जाएगी। वो अच्छी उच्च प्रशासनिक पद को, गवर्नमेंट सर्विस उसकी लग जाएगी और वो सेटल हो जाएगी। आप भी अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे कि आपके बच्चे सेट हो चुके हैं। आगे अगर मैं जीवन साथी के भाव की बात करूं तो जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि बैठ रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गुरु के साथ बैठ रहे हैं। इस समय आपके जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा बढ़िया, ये टाइम बहुत अच्छी ट्यूनिंग का रहेगा, पर आपका मन थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ अधिक अग्रसर होगा। एक तरह से भगवान की भक्ति, जीवन के प्रति थोड़ा सा मोह कम होना, मोक्ष की तरफ अधिक अग्रसर होना, ऐसी प्रवृत्ति इस समय आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु और शनि की युति सप्तम भाव में हो रही है। हालांकि ये टाइम आपके जीवन साथी से आपकी कोई शिकायत पूरे साल नहीं, बहुत अच्छी ट्यूनिंग से आप अपने जीवन साथी के साथ आगे बढ़ेंगे। जब जब गुरु आप शनि के साथ युति करेंगे, उस समय आपका मन, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, घर में मांगलिक कार्यक्रम, घर में आध्यात्मिक कार्यक्रमों की भरमार रहने वाली है। तो जीवन साथी के साथ ओवरऑल साल भर बहुत बढ़िया जाने वाला है। वहीं पिता की बात करूं तो मंगल, जो कि पिता के भाव के भी स्वामी हैं, जब जब मंगल वक्री होंगे, जो कि मैंने डेट सभी आपको बताई है, पिता के भाव के स्वामी, साल की शुरुआत में आपको पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 21 फरवरी तक का समय बहुत बढ़िया है। उसके बाद में मंगल जब 2 जून से 20 अगस्त तक नीच के होंगे, तब आपको, और आपके घर में बैठेंगे यानी लग्न में बैठेंगे, तब आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। बाकी ये पूरा साल पिता से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। जब सूर्य के साथ में वो अगस्त मिड से लेकर सितंबर तक संयुक्त रूप से युति बनाते हुए आपके पैतृक संपत्ति के भाव में बैठेंगे, तब पिता से पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बन जाएगी। यानी ओवरऑल पिता से साल भर आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये तो थी पारिवारिक स्थिति। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं, देखिए कर्क राशि वालों का ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, जो कि पूरे साल मतलब हर 2.5 दिन में चाल स्थान बदलते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं। इसीलिए ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ, ये दूसरे ग्रहों की गणना के आधार पर आपको दिया जा रहा है। तो साल भर आप कर्क राशि वालों के 11th भाव को देखते हैं और सुख स्थान को देखते हैं। तो 11th हाउस के अंदर राहु का जाकर विराजमान होना बहुत बढ़िया आपको साल भर लाभ की स्थितियों को दिलवाएगा। हालांकि आपके लाभेश हैं शुक्र, जो कि अस्त होंगे 15 फरवरी से 17 मार्च के बीच में। यानी ये जो लगभग 1 महीने का समय है, इस समय थोड़ी सी ग्रोथ आपको रुकती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल साल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ की स्थितियां आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। ये साल आपके लाभ को बढ़ाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा। नई नई ब्रांच आप अपने काम में खोलेंगे। जो भी शुक्र से रिलेटेड आप काम करते हैं, चाहे आप बुटीक का कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप कपड़ों का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, फैशन क्लॉथिंग का कोई काम कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इमिटेशन ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया इन क्षेत्रों में आपको उपलब्धियां मिलने वाली है। आपका फेम बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी ये टाइम आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा कर्क राशि वालों के लिए रहेगा। पूरा साल आपको लाभ की स्थितियां अच्छी देखने को मिलेगी। इस समय मतलब इस साल अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉटरी लेने के इच्छुक रहते हैं, तो आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको इस साल राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी, साथ ही शुक्र आपके सुखेश भी हैं। तो जिस तरह से आपको लाभ वो पूरे साल दिलवाएंगे, उसी तरह आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। नई गाड़ी, नए घर का सपना इस साल आपका पूरा हो जाएगा। और यदि कर्क राशि वालों को शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो फिर आप समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले है। हर जगह आपको सफलता प्राप्त होगी। मन चाही लग्जरी आप अपने जीवन में खरीदेंगे, नई नई प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, सुखों में, लाभ में लगातार निरंतर वृद्धि करते चले जाएंगे। यानी ये साल आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल आर्थिक दृष्टि से बेहद ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, हमेशा हम पंचम भाव से शिक्षा को देखते हैं।
पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं। साल की शुरुआत में मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। 21 फरवरी तक मंगल स्वग्रही होकर कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, काम को बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आपका कोई रिजल्ट आना है वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। यदि आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कोई नेशनल लेवल पर आप कोई क्विज कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, या फिर आप विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, तो विशेष रूप से इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल होने वाली है। हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या मनचाहा कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बेहद ही अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके लिए उन्नतिदायक, सफलतादायक और हर दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। जब अगस्त मिड से सितंबर तक का जो समय है, इस समय सूर्य बुध मंगल एक साथ युति कर विराजमान होंगे। एक साथ युति कर सिंह राशि में, जहां सूर्य की वो खुद की राशि है, उसमें जब वो विराजमान होंगे तब का टाइम आपके मन चाहे विदेश में जाकर कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका आपको यानी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा, और आपका बहुत लंबे टाइम से जो सपना है वो ड्रीम्स आपके इस समय पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तो शिक्षा की दृष्टि से ये साल आपके लिए बेहद खास, उन्नतिदायक विद्यार्थियों के लिए रहेगा। यदि मैं बात करूं करियर की, तो करियर के हिसाब से हम युवा वर्ग को देखते हैं, करियर के हिसाब से हम नौकरी पेशा लोगों को देखते हैं, और करियर के हिसाब से हम व्यापारिक स्थान को देखते हैं। तो मैं बात करती हूं आपके नवम स्थान की, दशम स्थान की और सप्तम स्थान की, जिससे हम सप्तम से व्यापार, दशम से कर्म यानी नौकरी पेशा व्यक्तियों को देखते हैं। और भाग्य स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाग्य साथ नहीं देगा तो हम कितना भी कर्म कर लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यदि मैं सबसे पहले बात करूं करियर में भाग्य स्थान की, तो आपके जो भाग्य स्थान के नवम भाव के स्वामी हैं गुरु, वो जब अभी साल की शुरुआत से लेकर, और वो रहेंगे साल की शुरुआत से लेकर 4 अप्रैल तक, वे मकर राशि में नीचस्थ होकर विराजमान हो रहे हैं, यानी नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं। इस समय गुरु के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इस समय भाग्य आपका फ्लक्चुएट करेगा। इस समय युवा जो लोग हैं, जो अपने करियर में नया आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड स्ट्रगलिंग रहेगा। परंतु उसके बाद में 15 सितंबर से लेके 19 नवंबर तक का समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। यानी ये दोनों जो टाइम पीरियड है वो मकर राशि में नीचस्थ यानी नीच के होकर गुरु विराजमान रहेंगे। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे ओवरऑल अगर मैं देखूं तो गुरु और शनि की युति हो रही है, और गुरु आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, शनि आपके सप्तमेश हैं। सप्तमेश और भाग्येश की युति होना भी बहुत अच्छी बात है, परंतु कहीं ना कहीं भाग्य जब गुरु नीच के होंगे तब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फिर जब 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक का समय और 20 नवंबर से लेकर साल के अंत तक का समय नोट डाउन आप कर लीजिए। इस समय गुरु कुंभ राशि में जाकर विराजमान रहेंगे। ये टाइम आपके लिए ठीक ठाक जाने वाला है इस समय, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो अष्टम भाव में सौम्य ग्रह है, गुरु इतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं देंगे, परंतु फिर भी आपको ठीक ठाक रिजल्ट भाग्य का देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ आपको कर्म के दम पर ही इस समय हासिल करना पड़ेगा। ये साल आपके लिए कर्मशील रहने वाला है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको हाथ में आएगा। इसीलिए मेहनत में इस साल आपको कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। कर्म भाव के स्वामी है मंगल, जो कि साल की शुरुआत में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। आपके काम में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, बस मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो आप अपनी मेहनत के दम पर अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। गुरु शनि की जब युति होगी, यानी गुरु नीच के हैं परंतु शनि के साथ में बैठ रहे हैं, शनि स्वग्रही हैं, गुरु नीच के हैं, तो ये जो स्थितियां हैं नीच भंग राजयोग की स्थिति बनाती है। व्यापारिक वर्ग के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार को आगे बढ़ाएगा, व्यापार को नए मुकाम तक ले जाएगा, नई ऊंचाइयों पर व्यापार पहुंचेगा। तो जब मकर राशि के अंदर गुरु और शनि की युति होगी तब व्यापारिक वर्ग को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। परंतु कर्मशील जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए मेहनत का ये समय रहेगा। जब मंगल नीच के होंगे, यानी 2 जून से लेकर
20 अगस्त तक का जो समय है जब कर्क राशि में मंगल नीच के होंगे, उस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल पूरा साल आपके नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जब सूर्य मंगल बुध एक साथ युति करके अगस्त मिड से लेकर सितंबर तक बैठेंगे, वो टाइम आपके लिए गवर्नमेंट सर्विस में अच्छे प्रमोशन का, अच्छी सफलता का रहने वाला है। इस समय आप अगर गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त नहीं करी है अब तक और बहुत लंबे टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे मिल जाए, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई रिजल्ट आना है या एग्जाम होना है, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपके प्रमोशन के भी इस समय मन चाहे प्रमोशन के चांसेस और मन चाहे ट्रांसफर के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। यानी शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय, इन तीनों की दृष्टि से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मिले जुले परिणाम लेकर आया है, पर कर्मशील रहिएगा, रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो ये पूरा साल आपके जीवन साथी की तरफ से सपोर्टिव रहेगा। इस पूरे साल आपको अपने जीवन साथी का पूरा सपोर्ट और पूरा समर्पण प्राप्त होगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं और कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन साथी के नाम से व्यापार कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, या उसका नाम डालकर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। परंतु आपको किसी और पार्टनर का नाम नहीं डालना है। यदि कोई संतानहीन व्यक्ति है तो उसका भी नहीं, यदि कोई विदुर या विधवा है तो उसका भी नहीं नाम आपको पार्टनरशिप में डालना चाहिए। अकेले स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा सक्सेसफुल इस साल रहने वाला है। परंतु एक तिथि आप याद रखिए, छोटा सा टाइम फेज है, पर यह टाइम फेज बहुत इंपॉर्टेंट साल में आ रहा है। वो है 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी का समय। इस समय के दौरान 5 ग्रह एक साथ युति करके आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र, ये पांचों ग्रह एक साथ युति करके और आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल हो सकती है और बहुत लंबे टाइम से अगर कोई रिश्ता खराब चल रहा है, आपके जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो इस समय को बहुत ध्यान से निकालिएगा, अन्यथा आपके संबंध विच्छेद भी इस समय हो सकते हैं। इसलिए संभल कर रहिएगा। और 10 फरवरी को एक साथ 6 ग्रहों की युति हो रही है, जिसमें चंद्रमा भी शामिल हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन को बहुत सतर्कता से आपको निकालना है। वैसे भी 5 से 12 फरवरी तक आप जितना सचेत होकर चलें अपने दाम्पत्य जीवन में, उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। पूरा साल अच्छा है। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनने के भी इस साल आपके चांसेस बनते हैं। ओवरऑल ये साल लव रिलेशनशिप के लिए भी बढ़िया है और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी बढ़िया है। लव रिलेशनशिप में भी आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर चूज करेंगे। वो पार्टनर आपको करियर में भी सपोर्ट करेगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूरे साल आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो अब हम बात करते हैं लास्ट स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, और अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं रहता तो हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। तो रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि जाकर नीच के होकर सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। हालांकि अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं, परंतु सप्तम भाव में गुरु का बैठना, नीच की राशि में गुरु का बैठना थोड़ा सा आपके फैट में वृद्धि करेगा। त्वचा संबंधी रोग, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना और नेत्रों का आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही आपके रोग भाव में बैठे हैं। तो नर्व्स यानी बीपी से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड और नेत्रों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आईसाइट वीक हो सकती है, तो विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाद में आपको जब गुरु कुंभ राशि में जाएंगे, आपके अष्टमेश हो जाएंगे, अष्टम भाव में जाकर बैठ जाएंगे, तब गुरु के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। उस समय आपको विशेष रूप से रोगों में ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष रूप से हार्ट से संबंधित जो भी मरीज हैं, उनको उस समय विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़िए और किसी भी प्रकार की समस्या होते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इस साल आपको अपने स्वास्थ्य का
और अपनी संतान के भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से मौसमी बीमारियों के तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि संतान भाव में भी केतु बैठे हैं जो कि रोगाणु, कीटाणु, विषाणु से होने वाले रोगों में वृद्धि करते हैं। इसीलिए आपके संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सजग रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी जीवन शैली को ठीक कीजिए। तले गुले से विशेष रूप से आप परहेज रखिएगा। तो ये था कर्क राशि वालों का 2021 का वार्षिक राशिफल। अब बढ़ते हैं कुछ उपायों की तरफ कि ये साल आपके लिए समृद्धिदायक रहे। आपके रोग भाव को थोड़ा सा मैं देख रही हूं, तो उस हिसाब से भी आपको कुछ उपाय बताऊंगी और साथ में आपके जीवन में आप करियर में उन्नति करें, पारिवारिक स्थिति और अधिक अच्छी हो, प्रॉपर्टी खरीदें, अपने जीवन के हर सपने को पूर्ण करें। इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूं। सबसे पहले तो आपके लिए सिल्वर की जो धातु है ये बहुत अच्छी रहेगी। तो आप यदि सिल्वर का कड़ा, सिल्वर के ईयरिंग, सिल्वर की चैन, ज्यादा से ज्यादा चांदी की चीजों का इस्तेमाल करें। चांदी में अगर आप खाना खा सकते हैं या चांदी के गिलास में आप पानी पी सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय, चंद्रमा जी को रात में, जब भी शुक्ल पक्ष होता है, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण चांदनी में होता है, उस समय आपको चंद्रमा जी को एक चांदी की गिलास हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो स्टील की गिलास ले लें, उसमें आधा कप दूध और आधा कप पानी मिलाकर, मतलब दूध और पानी, कच्चा दूध और पानी मिक्स करके और फिर चंद्रमा जी को अर्घ्य दें। ये भी बहुत अच्छा आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग करेगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा और आपकी डिसीजन पावर को बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन को आपके बढ़ाएगा, जिससे आप अपने करियर में उन्नति कर सकें। तीसरा उपाय, आपको मोती जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि मोती सबसे सौम्य रत्न है और इसका कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होता। इसीलिए आप मोती को धारण कर सकते हैं अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में, यानी कनिष्क उंगली में, या फिर अपनी रिंग फिंगर में आप इसको धारण कर सकते हैं। मोती सिल्वर में धारण करें, गोल्ड में कभी मोती ना पहने, सिल्वर में इसको धारण करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चौथा उपाय, आपको भोलेनाथ की पूजा आराधना पूरे वर्ष पर्यंत करनी चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिक्स करके और अभिषेक करें और सोमवार के दिन पंचामृत से अभिषेक करें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रोगों के हिसाब से आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, अनायास जो भय और कंफ्यूजन की स्थिति है उससे मुक्ति मिलेगी। और लास्ट उपाय, आपको महामृत्युंजय मंत्र का जितना ज्यादा बार हो सके आपको इस साल जाप करना चाहिए और सफेद वस्तुओं का दान करना ना भूलें। सोमवार के दिन आपको सफेद वस्तुओं का दान करना है। इससे आपके जीवन में चंद्रमा की, आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा का कोई दुष्प्रभाव है या केमुंद्रम दोष की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा नीच का है, आपको गलत रिजल्ट दे रहा है, आपका कहीं मन नहीं लगता, एक काम में आप स्थिर नहीं है, आपकी ग्रोथ रुक गई है, तो इन सभी के लिए ये बहुत ही लाभदायक उपाय रहेगा। तो इन उपायों को आपको इस पूरे वर्ष पर्यंत जरूर अपनाना है। देखिएगा ये उपाय करेंगे तो आपको कितना अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ उपाय आपको वर्ष पर्यंत करने हैं। अब क्या आप अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में केमुंद्रम दोष है या नहीं, चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां बैठा है, या दूसरे ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, आने वाला वर्ष आपकी कुंडली पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है, आपके सितारे क्या कहते हैं। तो अगर आप पर्सनल अपनी कुंडली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी, साथ ही आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और एक बार कुंडली विश्लेषण का लाभ जरूर प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।